अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज 27 रमज़ानुल मुबारक है। बहुत ही बाबरकत घड़ी होती है, बहुत ही बाबरकत दिन होता है जो पूरी दुनिया में मुसलमान बड़ी अकीदत एहतराम के साथ मना रहे होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो मुबारक दिन जो है वो हमारे यहाँ सियासत की नज़र हुआ, और ना सिर्फ यहाँ बल्कि एक ऐसे मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दो जहानों के सरदार हैं, उनके रोज़े के बाहर जो कुछ हुआ, इससे जो है वो तमाम मुसलमान फ़िक्रमंद और शर्मिंदा हैं कि ये जो कुछ वहाँ पर हुआ है वो किसी भी सूरत जो है वो उसकी कोई दलील नहीं दी जा सकती, उसकी कोई वजाहत नहीं दी जा सकती, और ना ही उसकी कोई जस्टिफिकेशन बनती है। पाकिस्तान भी इसी दिन बना। पाकिस्तान के बनने की वजह से भी हम इस दिन का एहतराम करते हैं, और इस दिन के अंदर रोज़ा रसूल के बाहर जो कुछ हुआ वो इंतहाई दर्दनाक और अफसोसनाक मनाजिर थे। नाजेबा जुमले कसे गए काबीना के अरकान के ऊपर, और उनको जो है वो नारे लगाए गए चोर चोर के, जो आप सुन रहे थे। अब इसका दो पहलुओं से जो है वो हमें जायज़ा लेने की ज़रूरत है। एक तो यह है कि जो हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हरमैन शरीफैन की जो हुर्मत तकद्दुस है उसकी पामाली हुई है, और उसका एहतराम हम सब पर फ़र्ज़ है, तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। और उसकी कुछ तकाज़े हैं, कुछ आदाब है जिनकी खिलाफ वर्जी में इनफरादी तौर पर यह कहा जाता है कि अगर आप ऊंची आवाज़ में या ज़ाती बातें भी करें या लड़ाई झगड़ा भी कोई करें आम अल्फाज में या तरह, तो वो भी कहा जाता है कि सारी ज़िंदगी की इबादत ज़ाया हो सकती है ऐसे मकाम पर जहाँ अदब, ताज़ीम, धीमी आवाज़ में जो है वो बात करने का कहा गया है। लेकिन जो कुछ हुआ, जो कुछ मनाजिर हमने देखे, वो जो है अफसोसनाक थे। इज्तिमाई तौर पर मुसलमानों के जज्बात को भी ठेस पहुंची है, क्योंकि हमें हर किस्म के लासानी, सियासी, नस्ली तासुबात से पाक होकर हर शख्स को अपना तज़किया करना चाहिए। ज़ाहिर है लोगों के जज्बात होते हैं, सियासत भी होती है, सियासी इख्तिलाफात भी होते हैं, शदीद होते हैं, लेकिन कुछ मकामात ऐसे होते हैं, और ये उन मकामात में सबसे बड़ा मकाम है जिसके ऊपर ये सब कुछ हुआ जो हमने देखा, जो कि नहीं होना चाहिए था। माजी में भी होता रहा, नारे लगते रहे हैं, हमारी सियासी जमातें अपने स्कोर या उनके कारकुनान जो हैं अपने स्कोर वहाँ पर सेटल करते रहे हैं नारे लगाकर। इसका एक जो दूसरा पहलू है वो है सियासी शिद्दत पसंदी, जिसकी वजह से ये सारा कुछ इस वक्त हमारी सोसाइटी के अंदर हुआ है। लाकानूनियत, अनारकी की सी सूरत हाल बन रही है। प्रोग्राम में कई दफ़ा पिछले कई दिनों से बार बार हम ये बात कह रहे हैं कि जो पोलराइजेशन है, जो पॉलिटिकल डिवाइड है, वो एक पीक पे जा चुकी है। अगर इसको ना रोका गया, डायलॉग ना हुआ, बैठे ना, बात ना की, तो सड़कों पे वही कुछ होगा जो हम देख रहे हैं। वो रिएक्शन आता है, शाहज़ैन बुख्ती साहब के बाल वहाँ खींचे गए, वहाँ जो कुछ भी हुआ वाकया उसकी सऊदी हुकूमत तहकीकात भी कर रही है, और ज़ाहिर है उन्होंने गिरफ्तारियाँ भी की हैं कि एक मुकद्दस मकाम के ऊपर जो उनकी रेगुलेशंस हैं, जो लॉ ऑफ द लैंड है, उसको चैलेंज किया गया है, वो उस पर वहाँ गिरफ्तारी अमल में आई है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि कासिम सूरी साहब जो है वो बैठे हुए सहरी कर रहे थे इस्लामाबाद के एक रेस्टोरेंट में। वहाँ पर भी मुबैना तौर पे कहा गया कि शाहज़ैन बुख्ती साहब के कुछ लोग थे वहाँ पर गए, और उन्होंने जो है वो जाकर उनके ऊपर अटैक किया और लड़ाई झगड़ा हुआ, और फिर जो कुछ हुआ वो आप सब कुछ देख रहे हैं तमाशा। ये मामला जाएगा किधर, ये चीज़ें किधर जाके रुकेंगी? हम क्योंकि आपको बार बार कह रहे हैं बात कि अगर सियासतदानों ने इसका कोई सियासी हल ना निकाला तो फिर पछतावा सबको उठाना पड़ेगा, नुकसान सबको उठाना पड़ेगा। क्या हमारे सियासतदान यही चाहते हैं कि ऐसा माहौल बन जाए कि उसके बाद जो है किसी के हाथ कुछ ना आए? ये कोशिश की जा रही है। बाइस शर्मिंदगी है, बाइस अफसोस है। मैं बतौर मुसलमान, बतौर पाकिस्तानी, मेरा शर्म से झुका हुआ है कि जो कुछ हम सब कुछ कर रहे हैं इस वक्त, और इतने बड़े मकाम पर भी। तो इस पर हम थोड़ी सी आज बात करेंगे। ये पहला वाकया नहीं है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी नारे लगे, गो नवाज गो के। उस वक्त पीटीआई के सपोर्टर्स ने इस वाक़े की पजीराई की थी। फिर उसके बाद 2019 में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को भी इस सूरत हाल का सामना रहा। उस वक्त मरियम नवाज साहिबा ने भी बिल्कुल वैसा ही ट्वीट किया जो आज पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से आ रहा है, और उन्होंने भी लिखा, अभी तो आगाज़ है, बात सच साबित हुई, और कल इसकी इंतहा भी हमने देखी। लेकिन तारीख से कोई सबक नहीं सीखता। तारीख से कोई सबक शायद इसलिए नहीं सीखना चाहता क्योंकि जब आप अपनी नज़रें फेर लेते हैं हकीकत से, तो फिर आप अंजाम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसको वजाहत से बयान कर सकूँ कि ये हमने क्या किया है, ये क्या कुछ। पूरी दुनिया के मुसलमान आते हैं वहाँ पर, मदीना मुनव्वरा में आके इबादत करते हैं, और सब जो है
وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گناہوں کو بخشوائیں. رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں پر. براہ راست راہ خدا ہے مدینے کے اندر. وہاں پر لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ملک کے لیے دعا کریں, اپنے مستقبل کے لیے دعا کریں, اپنے ایمان کے لیے دعا کریں, نہ کہ ہم جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں کریں جو ہم نے دیکھی یا دیکھتے آ رہے ہیں. ایک معاملہ یہ تھا. دوسری طرف فروری کی بات ہے, نون لیگ کی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو ایف آئی اے نے حراست میں لیا تھا, تو مریم نواز صاحبہ نے ایف آئی اے پر تنقید کی اور سوال اٹھایا کہ عمران خان کوئی مقدس گائے ہیں جن پر تنقید نہیں ہو سکتی. یہ میں اب دوسرا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پروگرام کا. اور دوسری طرف آج اے آر وائی کے سینئر اینکر پرسن ارشد شریف صاحب نے بھی ایک درخواست دی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جس میں انہوں نے ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو حکم جاری کیا ہے کہ پیشہ ورانہ فرائض میں جو ہے وہ صحافیوں کو ہراساں نہ کیا جائے. ارشد شریف صاحب اور صابر شاکر صاحب جو ہیں ان کو ہراساں کرنے کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی تھی. تو آج وہاں پر اس کی بھی ہیئرنگ ہوئی, کیونکہ حکومت کے دنوں میں ہم سب کا اسٹانس کچھ اور ہوتا ہے, اپوزیشن کے دنوں میں کچھ اور ہوتا ہے. یہ سیاسی منافقت بھی ہے ہماری, اسکور سیٹل کرنے کے طریقے بھی ہیں, اپنے مفادات بھی ہیں. اور یہ کچھ معاملات اس کے علاوہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, گورنر پنجاب صدر پاکستان قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کے نفاذ پر حکومتی حلقوں میں مشاورت بھی ہو رہی ہے. کس طرف لے جا رہے ہیں ان تمام معاملات کو, ہم نے کیا کرنا ہے اپنے ملک کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, اس پر ہم بات کریں گے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.